रघु जूनियर किड्स। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता भी बहुत परिश्रमी थी। दोनों का जीवन साधारण था। वे अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते और अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते थे। गांव के लोग रघु और सीता की मेहनत और ईमानदारी की बहुत सराहना करते थे। लेकिन इसी गांव में श्यामलाल नाम का एक धनी जमींदार भी रहता था, जो स्वभाव से बहुत लालची और चालाक था। वो गांव के गरीब लोगों का शोषण करता था और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन रघु और सीता अपने खेत में काम कर रहे थे। फसल अच्छी हो रही थी और दोनों को उम्मीद थी कि इस बार उनकी मेहनत अच्छा फल मिलेगा। तभी अचानक श्यामलाल वहां आया। रघु भाई, सुना है तुम्हारी फसल इस बार बहुत अच्छी हो रही है। हाँ मालिक, भगवान की कृपा से इस बार फसल अच्छी हुई है। अच्छा, तो इस बार तुमसे उधार चुकाने की उम्मीद रख सकता हूँ। पिछले साल जो तुमने मुझसे कर्ज लिया था वो अभी तक नहीं चुकाया है। हाँ मालिक, इस बार मैं आपका पूरा उधार चुका दूंगा। मालिक, इस बार की फसल कटने के बाद हम आपका कर्ज चुका देंगे। बस थोड़ा समय और दीजिए। समय तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। यह बात ध्यान में रखना। ठीक है मालिक, हम आपका कर्ज समय से चुका देंगे। श्यामलाल की बात सुनकर रघु और सीता चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे पूरी मेहनत करेंगे और किसी भी हाल में कर्ज चुका देंगे। श्यामलाल को रघु और सीता की ईमानदारी का अंदाजा था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वो चाहता था कि रघु उसकी जमीन से हाथ धो बैठे ताकि वो जमीन पर कब्जा कर सके। उसने एक चाल सोची। श्यामलाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा, तुम जाओ, रात में रघु के खेत में जाकर उसकी फसल को नुकसान पहुंचाओ। अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वह कर्ज नहीं चुका पाएगा और फिर उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है सेठ जी। श्यामलाल के नौकर ने वैसा ही किया। वह रघु के खेत में गया और फसल को बर्बाद करने लगा। जब सुबह रघु और सीता खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी आधी फसल खराब हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे रघु? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैं नहीं जानता सीता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हुआ। रघु और सीता बहुत निराश हो गए थे, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। रघु ने गांव के अन्य लोगों से मदद मांगी और सबने मिलकर यह जानने की कोशिश की कि उनकी फसल को नुकसान कैसे हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रात के समय श्यामलाल के नौकर को रघु के खेत में देखा था। यह सुनकर रघु को समझ में आ गया कि यह सब श्यामलाल की चाल थी। वह गांव के प्रधान के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। गांव की पंचायत बुलाई गई, जिसमें रघु, सीता, श्यामलाल और गांव के सभी लोग मौजूद थे। प्रधान ने श्यामलाल से पूछा, श्यामलाल, क्या तुम जानते हो कि रघु की फसल को नुकसान किसने पहुंचाया? मुझे नहीं पता प्रधान जी, मैं क्यों रघु की फसल को नुकसान पहुंचाऊंगा? तभी गांव का वह व्यक्ति सामने आया जिसने श्यामलाल के नौकर को खेत में देखा था। उसने सबके सामने गवाही दी। मैंने श्यामलाल के नौकर को रघु के खेत में फसल खराब करते देखा था। यह श्यामलाल की चाल है। यह सुनकर श्यामलाल का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा था कि उसकी चाल सफल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई का पता चल चुका था। श्यामलाल, तुम्हारा काम बहुत ही निंदनीय है। तुमने रघु की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं। अब तुम्हें रघु का पूरा कर्ज माफ करना होगा और उसकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। श्यामलाल ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और के फैसले को मान लिया। मुझे माफ कर दो प्रधान जी, मैं रघु का सारा कर्ज माफ कर दूंगा और नुकसान की भरपाई भी कर दूंगा। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि सच्चाई की जीत हुई। मेहनत और ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। हाँ रघु, सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। Subscribe for the next part. Thank you for watching and don't forget to subscribe.